हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स जिनकी मदद से हम जो केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स होते हैं पीरियड टेबल के अंदर जो भी हम देखते हैं उनको हम याद रखते हैं और उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी इनसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो एटम्स के बारे में काफ़ी सारी स्टडी करने के बाद कई साइंटिस्ट ने उसका स्ट्रक्चर दिया, जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रहता है। उस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं, जैसे N1 N2। न्यूक्लियस के पास वाली जो ऑर्बिट होते हैं उसको N1, और उसके बाद जो बाद में आते हैं उसको N2। तो जैसे कि हम न्यूट्रल किसी भी न्यूट्रल एटम्स के अंदर देखें, किसी एलिमेंट का जब न्यूट्रल एटम देखेंगे तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लें, तो हाइड्रोजन का जो एटम का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। सेंटर्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, और जो न्यूक्लियस होगा न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो जो हम एटॉमिक नंबर देखते हैं वो प्रोटॉन के बेसिस पर देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम है उसके अंदर एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। जो प्रोटॉन्स हैं वो हम एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं। लैब के अंदर काफ़ी सारे एटम्स के ऊपर, एलिमेंट्स के ऊपर रिसर्च करी जाती है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को पता करते हैं। इसी के बेसिस पर आज के टाइम पर जो मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़ते हैं उसमें जो अरेंजमेंट है एलिमेंट का वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर ही अटैच्ड है, अरेंजमेंट हुआ है। और जैसे कि हम कार्बन का एग्जांपल देखें, कार्बन के अंदर भी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो कार्बन का जो एटम का स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6। और जो इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट होगा उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6। 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन का देखें तो एटॉमिक नंबर 8 होता है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ये किस बेसिस पर है? इसी के बेसिस पे है जो इसके अंदर देखा जाता है कि इनके जो एटम है, सोडियम का एटम हो गया, सोडियम का जो एटम्स होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 11 हो जाएगा। ऑक्सीजन के एटम के न्यूक्लियस में 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो उसका भी एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा। इसी के बेसिस पर हम पीरियड टेबल में एटम्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा टर्म आता है वो होता है मास नंबर। तो मास नंबर निकालने के लिए हम जो किसी भी एलिमेंट का जो एटम्स होता है उसके अंदर देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है एटम्स के अंदर उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। जब हम इन दोनों का सम करेंगे, P+N=A, तो वो इसका मास नंबर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला, जब हम किसी भी एटम्स का जो मास नंबर निकालते हैं तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, A=Z+N। ए का मतलब होता है मास नंबर, जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसे एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। एटॉमिक नंबर इसी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, तो एक ब्रैकेट में अपने लिख दिया है। तो एन का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो जैसे कि अब अगर अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें, जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया हमने, तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर सिंगल प्रोटॉन होता है और उसके ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसके अंदर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता। जो इसके आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स जैसे कि ट्रीटियम, ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम के अंदर अगर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसका जो सम करेंगे तो 2 आएगा। 2 का मतलब ड्यूटेरियम हो जाएगा। और 2 न्यूट्रॉन्स, और जैसे ही बाकी एलिमेंट्स के देखते हैं, जैसे कि कार्बन है, कार्बन के अंदर अगर हम प्रोटॉन देखेंगे तो कार्बन के लिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो है 6 प्लस, और इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखेंगे तो वो भी है 6। तो इनका जो सम करेंगे वो आएगा 12, जो कि इसका मास नंबर होता है, मास नंबर। ठीक है। जैसे ही अगर ऑक्सीजन का देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 12, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं
8। तो जब इन दोनों का सम करेंगे तो जो आंसर आएगा वही इसका मास नंबर होगा। ऐसे ही हम सोडियम का देखें। सोडियम का जो मास नंबर है, प्रोटॉन्स जो हैं उसके अंदर 11 है और न्यूट्रॉन्स जो हैं उसके अंदर 12 हैं। तो इसका जो मास नंबर वो आएगा 23। ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की हम बात करते हैं तो फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये सवाल भी तो है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो लैब के अंदर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिनकी मदद से न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में हम पता कर पाते हैं। क्योंकि जो एटम्स होता है वो बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है जिसे हम बिना इंस्ट्रूमेंट की मदद से देख नहीं सकते। तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सारी चीज़ें पता पता चली हैं। देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स, कि हम किसी भी एटम्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो जब भी आपने कोई पीरियोडिक टेबल देखी हुई तो उसके साइड में आपने एक रिप्रेजेंटेशन भी एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन भी देखा होगा। मोस्टली कार्बन का या हाइड्रोजन का दिया रहता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर एक्स है, एक्स रिप्रेजेंट करता है किसी भी एलिमेंट को। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। और ऊपर की जो लेफ्ट साइड में कॉर्नर में दिया रहता है ए, जो होता है मास नंबर। जैसे हम कार्बन का एग्जांपल लें तो सी, एक्स का मतलब हो गया सी, एक्स यहाँ पर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेड जो है यहाँ पे एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कार्बन का होता है 6। और ए है जो एटॉमिक, सॉरी, ए जो है वो मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो कार्बन का होता है 12। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूटन्स हैं वो कैसे निकालें, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था जो एटॉमिक नंबर निकालने का जो फॉर्मूला होता था, ए इजल टू जेड प्लस है। तो ये यहीं से अपन न्यूटन नंबर ऑफ न्यूटन निकालेंगे तो ए माइनस जेड हो जाएगा। वही यहाँ पे जे ए दिया है नंबर ऑफ, सॉरी ए दिया है मास नंबर, और से -6 है यहाँ पे जेड, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो जो आंसर आया है वो आएगा नंबर ऑफ न्यूटन जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ऐसे अपन काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर और मास नंबर के अलावा भी काफ़ी सारी टर्म्स होते हैं जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे कि आइसोटोप्स, आइसोबार। ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।